हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट का जो व्यू है वो बेरिश चल रहा है और अभी जनवरी स्टार्ट हुई है और अगर आप देखोगे तो 2025 स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट मंथ में ही मार्केट ने जो सिनेरियो दिखाया है वो बेरिश के लिए दिखाया है। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या जो है मूवमेंट रहने वाला है और नेक्स्ट क्या सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आया है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही देखेंगे कि मार्केट मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो फुल्ली बेयरिश कैंडल है। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में ना तो अप साइड से रिजेक्शन है ना डाउन साइड से, और 50 ईएमए बिलो भी ये कैंडल क्लोज कर चुकी है और अप साइड से जो है इसका प्राइजेक्शन भी चेंज हो चुका है। एक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहां से मार्केट बार बार जो है बाउंस कर रहा था, लेकिन इस बार इसने जो है अगर आप देखो तो ब्रेक डाउन दे दिया है, इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर 50 ईएमए बिलो भी आ चुका है और प्राइजेक्शन भी जो बन चुका है वो बन चुका है डाउन साइड के लिए। तो फिलहाल अप साइड का कोई भी व्यू नहीं है, मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर बेरिश का हो चुका है। तो नेक्स्ट कौन सा सपोर्ट है अगर कंटिन्यू करता है, अगर बैंक निफ्टी जो कैंडल बनी है इसका अगर लो ब्रेक करता है तो किस लेवल तक आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर इस कैंडल का लो। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि 46,000 के आसपास का सिनेरियो जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये जो कैंडल बनी थी ये जून की कैंडल है। अगर आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन के टाइम की कैंडल है, इलेक्शन रिजल्ट के टाइम की। तो इसने जो लो बनाया था तो मार्केट जो है इस लो के आसपास तक आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्राइजेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो हमारा जो व्यू रहेगा पूरी तरह से यहाँ पर बेरिश के लिए है। 50 एमए बिलो भी आ चुका है। तो अप साइड का जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, पोजिशनल हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर ही प्लान करना है अप साइड के लिए खास तौर से। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हमने लेवल मार्क कर लिया है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 46,000 का राउंड नंबर। अब बुलिश के लिए हमें कब देखना है, तो बुलिश के लिए या तो वीकली टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश कैंडल बने, सपोज हैमर कैंडल, तो फिर हम नेक्स्ट वीक फिर हम देख सकते हैं। यानी कि इस वीक की जो कैंडल बननी चाहिए वो अगर बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट करता है तभी थोड़ा सा व्यू हमारा चेंज हो सकता है। लेकिन अभी भी जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेरिश के लिए। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, सपोज अगर मार्केट इसका लो ब्रेक नहीं करता और यहां से अगर मूव करता है अप साइड के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी है एटलीस्ट इसका 50-60% रेशो, यानी कि जो पहले इसके लिए सपोर्ट था, अगर प्राइस यहां पर ओपन होने के बाद लो ब्रेक नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस वीक लो ब्रेक नहीं करता और मूव करता है, तो 50,000 का राउंड नंबर निकल कर आ रहा है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 50,000 का राउंड नंबर। पहले जो हमारे पास ये सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, अब ये क्या काम करेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस का। तो 50,000 अब अगर प्राइस मूव सस्टेन करता है या फिर यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिखेगा तब हम प्लान करेंगे। यानी कि 50,000 तक मार्केट के लिए अप साइड का जो ट्रेड रहेगा वो क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ठीक है, तो प्राइस अगर यहां से डाउन आया और मूव करता भी है तो 50,000 एक तो राउंड नंबर और दूसरा यहाँ पर 50 ईएमए। तो बैंक निफ्टी के लिए दो चीज ध्यान रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर कोई पोजिशनल प्लान कर रहा है तो अगर लो ब्रेक नहीं करता मूव करता है अपसाइड तो 50 एक तो 50 ईएमए और दूसरा यहाँ पर राउंड नंबर 50,000 का, और दूसरा यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट था अब इसके लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो जब तक यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं करता है, प्राइस जब तक 50,000 अबव सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम कोई भी व्यू स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं रख सकते अप साइड के लिए। तो हमने सिनेरियो देख लिया है कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट पूरी तरह से जो है यहाँ पर बेरिश का हो चुका है, अप साइड का कोई भी व्यू नहीं है। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे एक बार वनडे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर भी हम प्राइजेक्शन देख लेते हैं कि क्या बन रहा है मंडे के लिए। तो मंडे के लिए भी अगर आप देखोगे तो जो सिनेरियो बना हुआ है, यानी कि अगर कैंडल देखोगे यहाँ पर फ्राइडे की, तो यहाँ पर पूरी कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल। यहाँ पर अप साइड से ना तो कोई रिजेक्शन है ना डाउन साइड से। तो इस कैंडल का लो और हाई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ये, और इस कैंडल का लो। तो अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है, और अगर लो ब्रेक नहीं करता है तो ये एटलीस्ट वनडे टाइम फ्रेम पर प्राइजेक्शन चेंज हो और यहाँ पर लास्ट कैंडल का हाई ये ब्रेकआउट करना स्टार्ट करेगा तब हम कुछ देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए। ठीक है, तब तक व्यू नहीं है हमारा यहाँ पर अपसाइड के लिए, व्यू हम लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए। अगर लो ब्रेक करता है तो किस लेवल तक आ सकता है, तो नेक्स्ट चलो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे।
तो बड़े टाइम फ्रेम पर जो लेवल है वो है 48,300 का राउंड नंबर, ये दो लेवल होंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा है वो लेकर चल सकते हैं 47,780। ये हमने वन डे टाइम फ्रेम पर यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल्स को जो है निकाला हुआ है। तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप एक चीज ये भी देखोगे तो लगातार 3 यहाँ पर रेड कैंडल है। अगर लो ब्रेक नहीं किया तो फिर से यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मंडे को। आप इसको लेकर चलो यहाँ पर अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि लेवल्स जो स्ट्रॉन्ग निकालेंगे हम इंट्राडे के लिए वो हम निकालते हैं 15 मिनट पर। तो हमने यहाँ पर लो मार्क कर लिया है और अभी अगर देखें तो यहाँ पर इसने जो कैंडल क्रिएट करी है वो करी ग्रीन कैंडल, यानी कि डाउन साइड से अभी यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुका है। लास्ट कैंडल यहाँ पर इसने बुलिश क्रिएट करी है और अगर यहाँ से ये प्राइजेक्शन चेंज करता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर दिखाई देता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं अपसाइड के लिए, लेकिन क्वांटिटी ध्यान रखेगा कम रखेंगे अपसाइड के लिए। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर प्रोजेक्शन के साथ हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनाना स्टार्ट करता है, कुछ सिनेरियो दिखेगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर कुछ ऐसा सिनेरियो भी ये दिखा सकता है। तो आपको ये जो है गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा प्राइजेक्शन का। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अब हम लेवल मार्क कर लेते हैं। ये लास्ट डे का हाई और ये लास्ट डे का लो, ये हमने मार्क कर लिया है। अब आप यहाँ पर यूज करिए फिब रिट्रेसमेंट टूल, क्योंकि प्राइस यहाँ से अप साइड से जो है डाउन आया है, तो ये हमने मार्क कर लिया है। अगर लो ब्रेक नहीं होता है, ध्यान रखिए, अगर मार्केट लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर अगर प्राइसिंग के साथ मूव करता है तो दो चीजें ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस के लिए 49,050, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो राउंड नंबर निकल कर आ रहा है वो है 49,000 के आसपास का, तो 49,000 का ही राउंड नंबर हम लेकर चल सकते हैं। और ये 50 EMA, ये दो लेवल होंगे, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर आगे के टारगेट आपको मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। तो इन दो लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इन दो एरियाज को, अगर प्राइस मूव करेगा तो इस एरिया के आसपास तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। लेकिन लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद लो ब्रेक करेगा तो फिर आपको प्राइजेक्शन के साथ जो है डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा। और जो हमारे पास टारगेट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो राउंड नंबर है वो हम लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो राउंड नंबर है 48,500, ये एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है आपको। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट 48,300 का राउंड नंबर, ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अप साइड के लिए बहुत संभल कर आपको ट्रेड करना होगा। फर्स्ट हर्डल बनेगा 49,000 और उसके बाद 49,157, यानी कि 49,000 अब अगर सस्टेन करता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,150, अगर इसको ब्रेक करके प्राइस 50 EMA ब्रेक करके अगर 50 EMA का ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर आगे के टारगेट फिर हमारे पास यहाँ पर 49,500 के आसपास का भी सिनेरियो मिल सकता है। तो ये दो टारगेट हमें जो है ध्यान रखने अप साइड के लिए। डाउन साइड हमारे पास अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं लगा देती हूँ प्राइस लेवल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500 का राउंड नंबर और उसके बाद 48,300 का राउंड नंबर, ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर मूव किया अप साइड तो ध्यान रखिएगा 49,000 के आसपास का एरिया, 49,050, ये सारे हर्डल्स होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,150, 49,150 अब अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस तो फिर यहाँ पर 49,500 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल अगर हम मार्क करें यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 340 अराउंड, लास्ट ये जो हाई बनाया था यहाँ पर ये 350 360, ये टारगेट अपसाइड के लिए जो है आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। अब बस ये देखना है कि गैप अप ओपन करता है फिर गैप डाउन ओपन करता है। अगर गैप अप ओपन हो जाए और सेलिंग प्रेशर मिले तो फिर ध्यान रखिएगा 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन आ सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन करता है तो फिर सिनेरियो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस जो है मूव करे। तो आपको दोनों कंडीशन में जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो व्यू रहेगा वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर बेरिश के लिए। बुलिश के लिए एटलीस्ट एक दिन जो है मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई अगर ब्रेकआउट करेगा नेक्स्ट डे तो हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बनी है बेरिश कैंडल, लेकिन अभी इसने 50 EMA बिलो जो है क्लोजिंग नहीं दी है, जस्ट 50 EMA पर ही क्लोज किया है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल का लो भी इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पर ये लो, तो इसका जो लो है वो 23,260 का लेवल। तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है फ्रेंड देखिए वो बन चुका है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अभी यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं है अप साइड के लिए। अगर लो ब्रेक करता है, अगर कंटिन्यू करता है तो एक छोटा सा हर्डल 23,260, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो हम लेकर चल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
500 के आसपास का हडल, एक ये हमारा लेवल होगा और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 21,300 राउंड नंबर। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल का लो, तो ये कुछ हमारे पास टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। तो ध्यान रखिएगा प्राइजेक्शन जो है वो पूरा यहाँ पर क्या है डाउन साइड के लिए, बस एक छोटा सा हर्डल है 23,260। अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हमारे पास ये टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी में। बुलिश के लिए कोई भी व्यू नहीं है। अप साइड के लिए जब तक लास्ट स्विंग या फिर यहाँ पर कोई हैमर या फिर कोई बुलिश कैंडल बनती नहीं है तब तक हम प्लान नहीं कर सकते अप साइड के लिए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बना हुआ है फ्रेंड वो क्या बना हुआ है यहाँ पर बेरिश के लिए। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए देखिए यहाँ पर ये छोटा सा हर्डल है। वीकली वनडे टाइम फ्रेम पर भी जो सिनेरियो है वो क्या है यहाँ पर बेरिश का, और 3 लगातार यहाँ पर रेड कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल जो है बनती हुई आ रही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन दे देता है, यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो दिख जाता है तो इसके लिए नेक्स्ट हर्डल 22,500 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर प्राइस कल की कैंडल यानी मंडे की जो कैंडल होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी कि इसके बिलो क्लोजिंग मिलती है या फिर यहाँ पर लो बनाकर कैंडल क्लोज करती है। अगर हैमर बन जाती है और उसका हाई अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड के लिए, लेकिन जो व्यू दिख रहा है वो अभी भी क्या दिख रहा है यहाँ पर बेरिश के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड सबसे पहले अगर वनडे टाइम फ्रेम पर मार्केट को बुलिश होना है या तो डाउन साइड से कोई हैमर कैंडल बन जाए या फिर प्राइस अगर यहाँ पर प्राइसन चेंज करेगा तभी देखना है हमें अप साइड के लिए। अभी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है क्योंकि ये अपना पिछला जो हाई है ना वो ब्रेकआउट कर ही नहीं रहा है। वनडे टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो पिछला हाई जो है ना मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम नहीं जा सकते। और वैसे भी वनडे टाइम फ्रेम पर 50 EMA बिलो प्राइस आ चुका है, तो हमारा जो पूरा व्यू है वो अभी भी क्या है बेरिश के लिए। तो अब चलिए यहाँ पर हम चलते 15 मिनट पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। वैसे तो मैं देखो लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ तो उसमें भी जो है मैं लेवल्स बताती रहती हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको कुछ जो है यहाँ पर सीखने को मिले कि मार्केट का क्या व्यू है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो होती है ना वो शायद लाइव में भी जो है मैं भूल जाती हूँ या फिर आप लोग जो है फोकस नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो है एनालिसिस की ये मैंने बनाई है कि ताकि आप लोग जो है यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर सको डिटेल में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइजेक्शन पूरा डाउन चल रहा है, अपसाइड का कोई व्यू नहीं है। लेकिन निफ्टी जो है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं देखोगे तो सिनेरियो बनाता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो बायर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं प्राइस को अप ले जाने के लिए, लेकिन सेलर्स जो है यहाँ पर मार्केट को फिर से ले जाते हैं डाउन। ठीक है, तो अभी हमारा जो व्यू है वो डाउन है। आप देखोगे कितनी बार इसने जो है 50 EMA जो है यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करी। यहाँ देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया, 50 EMA अबव गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउन। यहाँ पर देखे तो 50 EMA ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से डाउन। यहाँ पर देखे तो कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया, यहाँ से बायर जो है प्राइस को अपर साइड में लेकर गए, लेकिन 50 EMA अबव जो है प्राइस फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एटलीस्ट 15 मिनट पर तो सस्टेन करे, तभी तो हम रखेंगे यहाँ पर अप साइड के लिए व्यू। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आपको प्लान करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि ब्रेकआउट करे यहाँ पर टाइम स्पेंड करे फिर से फॉल दिखा दे, वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है। तो अगर सस्टेन करके लास्ट एरिया अगर ब्रेकआउट करता है कुछ ऐसा दिखता है तब हम जो है बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी छोटा मोटा ट्रेड जो है वो हम इंट्राडे में कर ही लेते हैं प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ये लास्ट लो 23,344 और यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला हाई अगर हम देखें तो इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 23,596 यानी कि 600 राउंड नंबर, और इसने जो लो बनाया था वो बनाया था अगर आप देखोगे 344। तो काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड। तो यहाँ पर ये डे हाई और ये डे लो हमने मार्क कर लिया है। बीच में ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, जब इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से डाउन साइड के लिए इस एरिया के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। और अप साइड के लिए संभल कर आपको ट्रेड करना पड़ेगा जब तक ये अपना पिछला हाई ब्रेकआउट नहीं करता। और यहाँ पर राउंड नंबर क्या है 600, तो 600 अब अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो कुछ हम देख सकते हैं अप साइड के लिए। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं बीच में छोटे छोटे से हर्डल्स। तो हमारे पास जो हर्डल है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लास्ट कैंडल यानी कि 523 लास्ट यहाँ से फॉल दिखाया मार्केट ने, और उसके बाद ये 400 राउंड नंबर। तो 400 ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर डे लो के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। और अगर यहाँ से मूव करता है तो काफी सारे हर्डल्स आपको अप साइड देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत संभल कर आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना होगा इन एरियाज में जब तक यहाँ पर ये हाई और लो ब्रेक नहीं करता है। या तो 340 ब्रेक करे डाउन साइड या फिर यहाँ पर 600 ब्रेकआउट करे। बीच में ध्यान रखना 500 का राउंड नंबर भी है और 50 EMA भी है, तो बहुत रिस्की ट्रेड बनेगा अप साइड के लिए। बहुत संभल कर आपको ट्रेड प्लान करना है। तो अप साइड फिलहाल मैं मार्क कर देती हूँ
सबसे पहला जो हडल बनेगा वो बन सकता है यहाँ पर आपका 480, और अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 523, और उसके बाद यहाँ पर 600। अगर 600 ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपसाइड। ध्यान रखें यहाँ पर प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल मिल सकता है, या तो साइडवेज या फिर वॉलेटाइल। जैसे यहाँ पर इसने मूवमेंट दिया ना, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ थोड़ा सा रुका, फिर से डाउन, तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो एक बार जो है ना लेवल्स को ब्रेकआउट होने दो, सेफ ट्रेड करना है तो ये वाला हाई और ये लो ब्रेक होने दो, तभी आपको सेफ ट्रेड मिल सकता है। बाकी बीच में जो भी ट्रेड प्लान करोगे वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, क्योंकि बायर्स भी जो है ना वो ट्राई करते हैं प्राइस को अप ले जाने के लिए, तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके मूव कर सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर ही आपको इन एरियाज में ट्रेड करना है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपसाइड के टारगेट हो गए, और डाउन साइड यहाँ पर अगर मूव करता है तो 340-45, और उसके बाद 23,260 का लेवल, ये दो लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लो ब्रेक करके सस्टेन करता है तब हम इस टारगेट के आसपास तक जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट करे लेकिन ब्रेकडाउन दे लेकिन सस्टेन ना कर पाए और उसके बाद फिर से यहाँ से मूव कर जाए। तो अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है, कंटिन्यू करता है, तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 260 के आसपास का लेवल, और अपसाइड 600 का राउंड नंबर, यानी कि अपसाइड बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे आपको यार, 500 का राउंड नंबर भी मिलेगा, 600 भी मिलेगा, तो अपसाइड का ट्रेड बहुत रिस्की है। तो अब देखते हैं मार्केट ओपन कहां पर करता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर गैप बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करता है फ्रेंड, तो आपको जो है ना सिनेरियो देखना पड़ेगा कि सपोर्ट बना रहा है या फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। जबरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का व्यू ऐसा चल रहा है, तो जबरदस्ती कोई भी ट्रेड प्लान मत करिए। कहीं पर कोई अच्छा व्यू दिख रहा है, अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट का प्राइजेक्शन चेंज हो रहा है, तभी जो है आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, और अपना एसएल जो है वो सिस्टम पर जरूर लगा कर रखिए। तो फिलहाल आज की वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मंडे को सुबह 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।